नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान हैं बात करने के लिए सब इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा जी। आपकी हम बात कराते हैं मोहिनी वर्मा जी से और समझते हैं साइबर फ्रॉड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैम, आपका बहुत नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आप परिचय दें। थैंक यू भैया। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर मोहिनी वर्मा है। मैं थाना कोतवाली में उप निरीक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। मैम, अभी पुलिस अभियान में साइबर अभियान चल रहा है पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा, ग्वालियर पुलिस के द्वारा। मैम, इस साइबर सुरक्षा अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी मध्य प्रदेश पुलिस को और ग्वालियर पुलिस को? देखिए, ये आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में साइबर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत टेक्निकल हो गए हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बिना मोबाइल के हमारा काम नहीं चलता। मेल्स करने पड़ते हैं, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इसके बिना किसी की लाइफ अब पॉसिबल नहीं है। और टेक्निकल डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, इस्तेमाल बढ़ गया है। तो अगर डिवाइस का इस्तेमाल बढ़ गया है तो अपराध के तरीके जो पहले हुआ करते थे कि पहले फिजिकली अपराध होते थे, शारीरिक संबंधी अपराध होते थे, चोरियाँ होती थी, लूट होती थी, डकैती होती थी, है ना। ये अपराध होते थे। मगर जब से ये डिवाइसेस आ गए हैं और टेक्निकली हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं या फिर अपराध करने वाले थे तो उन्होंने भी अपना एक तरीका चेंज किया। तो वो साइबर फ्रॉड करने लगे। कैसे? इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जियो ने हमें बहुत फ्री डेटा प्रोवाइड कराया हुआ है, तो उसका इस्तेमाल करके जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, तो उसको साइबर अपराध कहते हैं। मैम, एक डिजिटल अरेस्ट का शब्द सुनने में आता है। डिजिटल अरेस्ट बहुत से लोग नहीं जानते। डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है? अरेस्ट ज़्यादातर हम पुलिस वाले अरेस्ट करते समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट किस प्रकार हो जाते हैं और पता कैसे पड़ता है कि हम डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी लॉ में नहीं है। ना आईपीसी में था और अब आ गया भारतीय न्याय संहिता, ना ही उसमें कोई डिजिटल अरेस्ट का कोई पंगा है या फिर कोई लॉ का रूलिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। और डिजिटल अरेस्ट का लोग क्यों ऐसा डिजिटल अरेस्ट में लोगों को फ्रॉड करना आसान हो गया है क्योंकि जो नए कानून आए तो लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं तो अब डिजिटल अरेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बताना चाहते हैं कि कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, सीबीआई है या फिर ईडी है, कस्टम्स हैं, कोई भी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी भी लॉ में। तो अब मैं बताऊंगी कि डिजिटल अरेस्ट होता है क्या है। डिजिटल अरेस्ट में कोई भी एजेंसी का बनकर, पुलिस बनकर या फिर क्राइम ब्रांच बनकर, सीबीआई बनकर एक पूरा सेटअप तैयार करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं किसी भी व्यक्ति को। उसकी पर्सनल जानकारी थोड़ी बहुत उनको पहले से होती है, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल मतलब आईटी इंजीनियर्स हैं, तो अपनी पूरी जानकारी इकट्ठी करके सामने वाले को कॉल करते हैं और वीडियो कॉल ही करते हैं। तो यूनिफॉर्म पहने रहेंगे, ऑफिस का सेटअप होगा, तो फिर वो उनको तरह तरह से डराते हैं। जैसे कि कोई पार्सल मंगाया हो तो वो उनको बोल देंगे कि आपके पार्सल में ड्रग्स है, ऐसे कह के डराते हैं। आपको कहेंगे कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में आपका जो नंबर है, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है, उसका इस्तेमाल हुआ है, या फिर आपके खाते में ट्रांजैक्शंस हुए हैं पैसों के, ऐसा कह के तरह तरह से उनको डराते हैं। और आपको कहते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। जब तक कि कार्रवाई चल रही है आपको वो फर्जी दस्तावेज भी प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप पे, अरेस्ट वारंट वगैरह और एफआईआर वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। कहेंगे कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो बोलते हैं कि जब तक आपको कार्रवाई चल रही है तो आपको डिजिटल अरेस्ट में रख रहे हैं, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, हम आप पे नज़र रखेंगे। आप किसी से बात करोगे तो हम आप उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे या फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। फिर आपसे एक धनराशि की मांग करते हैं कि आप वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है आपका अकाउंट में, आप इतना इतना फलाने फलाने अकाउंट में ट्रांजैक्शन दे दो। तो लोग डर के कारण, जो जागरूक नहीं है, वो डर के कारण वो अमाउंट ट्रांजैक्शन कर भी देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वही ऐसे डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट सामने आया। अभी बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं उनके साथ में, या फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ ये अपराध हो रहा है। कई बार वो सफल नहीं होते हैं, कई बार वो सफल हो भी जाते हैं। मुझे डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, मान लो हमको पता है कि हम डिजिटल हो चुके हैं, फिर बचने के लिए क्या उपाय है? हम पुलिस को कैसे बुलाएंगे, किस नंबर से कांटेक्ट करेंगे कि पुलिस हमारे पास में आए, हम बच सकें उस चीज़ से? देखिए, सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट हो गए तो कोई आपको पकड़ के बैठा के नहीं रखा है। आपको एक फ्रॉड कॉल आया है कि आपको वो बोल रहा है हम डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं आपको, आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सकते हो।
सबसे पहले, है ना। फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा, आप बच गए हो। और आप इसके बाद 1930 पे कॉल कर सकते हो कि इस नंबर से हमें ऐसा कॉल आया था, तो वो शिकायत रजिस्टर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप sancharsati.com एक ऐप है, उसमें एक चक्षु बटन है, आप उस पर भी वो नंबर डाल सकते हो कि इस नंबर से मुझे फ्रॉड कॉल आया था, तो वो नंबर ऊपर से बंद कर देंगे। अब आपको लग रहा है जैसे पैसे, आपको ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर ही दिए हैं, जैसे अब कुछ अमाउंट कर दिया ट्रांसफ़र, हाँ, तो फिर आपको वही है कि आप पहले 1930 पे कंप्लेंट करें, और वो नंबर की शिकायत संचार साथी ऐप में करें, और नज़दीकी क्राइम थाने में या फिर लोकल पुलिस स्टेशन में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैम वो रुपए जाने के बाद वापस भी आ सकते हैं क्या, वापस आए किसी के भी? एक क्या टाइम लिमिट होती है, अगर उस टाइम लिमिट में शिकायत आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो एक कुछ चांसेस होते हैं कि आपका अमाउंट वापस आपके यहाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया, बैंक अकाउंट टू अकाउंट करवाया, तो तुरंत हमें पता चल गया 1 आध घंटे के अंदर कि नहीं, अब हमसे गलती हो गई है, तो आप 1930 पे कॉल करें, बताएं शिकायत हो गई है और हमने अभी भी ट्रांसफ़र किया है, तो वो आपको सॉल्यूशंस बता देंगे कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। जो बैंक्स होती है वो हेल्प करती हैं, वो जो अमाउंट आप ट्रांजेक्शन आपने किया है वो उसको फ्रीज़ कर देगी, है ना, वॉलेट में, और फिर वापस कुछ टाइम बाद वो आपके अमाउंट अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, ओरिजिनल पुलिस को, तब वो उसमें पकड़ में आएगी ना, वो अकाउंट चले। मैम एक सेफ क्लिक का शब्द आता है आपके उसमें, सेफ क्लिक एक क्या चीज़ है, इसका नाम सेफ क्लिक क्यों रखा गया है? देखिए, पुलिस मुख्यालय ने जो अभियान चलाया साइबर सुरक्षा के लिए, उसका नाम सेफ क्लिक इसलिए रखा है क्योंकि फ़ोन हम चलाते हैं और मैक्सिमम फ्रॉड जो होते हैं वो फ़ोन से ही हो रहे हैं। जैसे हम बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। जैसे बच्ची ने बताया कि आपको या फिर आपके किसी पेरेंट को एक कॉल आएगा, वीडियो कॉल, जिसमें पुलिस यूनिफॉर्म रहेगी या फिर क्राइम ब्रांच से का ऑफिस होगा, कोई अधिकारी होगा, तो उनके नाम से आपको डराएगा कि उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हो गया है और उसका लिंकअप आप लोगों के साथ भी है, कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं, पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो आपके खाते में हुआ है, ऐसे बहुत सारे तरीकों से आपको डराएंगे और आपसे कहेंगे कि जो ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुआ है वो आप वापस हमारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करो। जब तक ये प्रोसेस चल रही है डिजिटल अरेस्ट की, तब तक आप किसी से कांटेक्ट नहीं करोगे और जो हम कहेंगे वैसा वैसा आपको करना पड़ेगा। ऐसा कहकर आपको डराएंगे। तो हमारा कहना ये है कि